जय श्री गणेश। तुला राशि वालों, सावधान हो जाइए क्योंकि 28 अगस्त का दिन आपके जीवन में एक ऐसी परत खोलने वाला है जिसके पीछे छिपी सच्चाई शायद आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। आपके आसपास सब कुछ सामान्य दिखाई देगा। लोग वैसे ही मिलेंगे, वैसे ही बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे, आपका हाल पूछेंगे। लेकिन इसी सामान्य दिखाई देने वाली तस्वीर के पीछे एक ऐसा बदलाव शुरू हो सकता है जिसकी भनक आपको बहुत देर से लगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस कहानी में खतरा किसी अनजान व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस जगह से जुड़ा हो सकता है जहां आप सबसे ज्यादा निश्चिंत रहते हैं। लेकिन रुकिए, अभी मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि वह जगह कौन सी है और किस व्यक्ति की तरफ यह संकेत जा रहा है, क्योंकि पहले आपको उन छोटी छोटी घटनाओं को समझना होगा जिन्हें शायद आप पिछले कुछ समय से नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपने भविष्य की कोई योजना बताई और कुछ समय बाद वही योजना किसी दूसरे के सामने अलग रूप में पहुंच गई? क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस काम को लेकर आप बहुत उत्साहित थे, अचानक उसी काम के आसपास ऐसी उलझन खड़ी हो गई जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी? क्या कभी कोई व्यक्ति बिना किसी खास वजह के आपकी जिंदगी, आपकी योजनाओं और आपके अगले कदम के बारे में जरूरत से ज्यादा सवाल पूछने लगा? अगर इनमें से किसी एक सवाल का जवाब भी हाँ है, तो आज की बात आपको बहुत ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि हो सकता है जिन घटनाओं को आप अलग अलग समझ रहे थे, वे एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हों। और तुला राशि वालों, सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि इस बार मामला केवल किसी व्यक्ति के बदलते व्यवहार का नहीं है। बात आपकी उस योजना से जुड़ सकती है जिसे आप अभी दुनिया के सामने पूरी तरह खोलना नहीं चाहते। उस फैसले से जुड़ सकती है जिसे लेकर आप लंबे समय से सोच रहे हैं, और उस मौके से भी जुड़ सकती है जिसके बारे में आपको लग रहा था कि वह बस आपके हाथ में आने ही वाला है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको सही और गलत के बीच फर्क समझने की शक्ति मिले, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके जीवन में चल रही उलझनों का सही रास्ता आपके सामने आए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। और माता रानी के भक्त जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो संकेत मैं आपको बताने वाला हूं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें जानने के बाद आप अपने आसपास की कई बातों को पहले से ज्यादा ध्यान से देखने लगेंगे। अब सुनिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात। जब किसी इंसान की जिंदगी में बदलाव आने वाला होता है तो हमेशा कोई बड़ा धमाका नहीं होता। कई बार शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी खामोशी से होती है। कोई व्यक्ति अचानक पहले जैसा जवाब नहीं देता, कोई आपकी बात सुनता है लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है, कोई आपकी सफलता पर पहले जैसी खुशी नहीं दिखाता, कोई आपकी मदद करने के नाम पर बार बार आपकी दिशा बदलने की कोशिश करता है, और आप इन सब को सामान्य समझकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तुला राशि वालों, 28 अगस्त की ग्रह स्थिति को देखते हुए आपको अपने आसपास के व्यवहार और अपने स्वयं के निर्णयों दोनों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी राशि से कुछ ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि आखिर आपको किस बात पर भरोसा करना चाहिए और किस बात पर रुककर दोबारा विचार करना चाहिए। और अब यहां से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जो संकेत मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उनमें से तीसरा संकेत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही संकेत आपको यह समझने में मदद करेगा कि इस समय आपको किस चीज से सावधान रहना है। लेकिन तीसरे संकेत तक पहुंचने से पहले आपको पहले दो संकेतों को समझना होगा, क्योंकि जब ये तीनों बातें एक साथ दिखाई देने लगेंगी तभी पूरी तस्वीर साफ होगी। और तुला राशि वालों, उस तस्वीर का सबसे बड़ा हिस्सा अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है। पहला संकेत है आपके आसपास के लोगों का अचानक बदलता हुआ व्यवहार। ध्यान रखिए, मैं यह नहीं कह रहा कि हर बदलता व्यवहार किसी षड्यंत्र का प्रमाण है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक जैसा रहा हो और अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के उसकी बातचीत, उसका रवैया या आपकी बातों पर उसकी प्रतिक्रिया बदलने लगे, तो उस बदलाव को समझना जरूरी है। हो सकता है उसके अपने जीवन में कोई परेशानी हो सकता है कोई गलतफहमी हुई और हो सकता है कि आपको पूरी कहानी पता ही न हो। इसलिए तुरंत किसी को दोष देने के बजाय परिस्थिति को देखिए।
तुला राशि वालों, यही आपकी असली परीक्षा है, क्योंकि आपकी राशि संतुलन से जुड़ी है और इस समय आपको भावनाओं और बुद्धि के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। दूसरा संकेत इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत अच्छी बातें करे, आपकी चिंता करे, आपको सलाह दे, लेकिन उसकी सलाह के बाद आपका मन बार बार अपने लक्ष्य से हटने लगे। आप अपने काम पर ध्यान लगाने के बजाय उसी व्यक्ति की कही हुई बातों के बारे में सोचते रहें। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको रुककर पूछना चाहिए कि आखिर मैं अपना निर्णय खुद ले रहा हूं या किसी और की राय मेरे निर्णय को चला रही है। यही वह जगह है जहां आज की ग्रह स्थिति आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आती है। आपकी राशि से 5वें भाव में राहु की स्थिति है। 5वां भाव बुद्धि, विचार, रचनात्मकता, शिक्षा, योजना और भविष्य से जुड़ा माना जाता है। इसलिए इस समय आपके मन में नए विचार बहुत तेजी से आ सकते हैं। एक दिन कोई योजना आपको बहुत अच्छी लग सकती है और अगले दिन दूसरी योजना ज्यादा आकर्षक लग सकती है। कभी लगेगा कि यही रास्ता सही है, फिर कोई व्यक्ति कुछ कहेगा और आपका मन बदल जाएगा। इसलिए तुला राशि वालों, हर नए विचार को तुरंत फैसला मत बनाइए। विचार को समय दीजिए, उसे परखिए, उसके फायदे और नुकसान देखिए, क्योंकि इस समय आपके लिए सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन की अस्थिरता पर नियंत्रण पाने में है। और अब आता है तीसरा संकेत। यह संकेत अगर आपको अपने जीवन में बार बार दिखाई दे तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। यह संकेत है आपके किसी महत्वपूर्ण काम के ठीक पहले बार बार छोटी छोटी रुकावटें पैदा होना। काम लगभग पूरा हो चुका है और अचानक कोई दस्तावेज चाहिए, कोई व्यक्ति जवाब नहीं देता, कोई निर्णय टल जाता है, कोई नई चिंता सामने आ जाती है। फिर आप उस काम को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं और जब दोबारा शुरू करते हैं तो फिर कोई नई चीज सामने आ जाती है। तुला राशि वालों, इसे तुरंत किसी अदृश्य शक्ति या शत्रु का काम मत मानिए, लेकिन यह जरूर देखिए कि आपकी अपनी व्यवस्था में कमी कहाँ है, क्योंकि आपकी राशि से 6ठे भाव में शनि मीन राशि में स्थित हैं और शनि वक्री अवस्था में हैं। ज्योतिषीय परंपरा में 6ठा भाव संघर्ष, प्रतियोगिता, सेवा, जिम्मेदारी और विरोध जैसी परिस्थितियों से जुड़ा माना जाता है। यही कारण है कि इस समय आपके सामने आने वाली रुकावटें आपको कमजोर करने के बजाय आपकी व्यवस्था को मजबूत करने की परीक्षा बन सकती हैं। और यही है तुला राशि वालों के लिए शनि का वरदान। शनि आपको एक दिन में चमत्कार नहीं देते। शनि आपको ऐसा अनुभव देते हैं जिससे आप लंबे समय तक मजबूत बने रहें। जो काम पहले आप दूसरों के भरोसे छोड़ देते थे, अब उसे खुद व्यवस्थित करना सीखेंगे। जहां पहले छोटी बात पर परेशान हो जाते थे, वहां अब धैर्य रखना सीखेंगे। जहां पहले किसी की बात सुनकर दिशा बदल लेते थे, वहां अब अपनी जांच करके निर्णय लेना सीखेंगे। यही शनि का वास्तविक वरदान है। इसलिए अगर इस समय चीजें थोड़ी धीमी लग रही हैं, तो हर देरी को दुर्भाग्य मत समझिए। कुछ देरी आपको तैयारी का समय भी दे सकती है। अब जरा कहानी का दूसरा हिस्सा देखिए। आपकी राशि से 10वें भाव में गुरु कर्क राशि में स्थित हैं। 10वां भाव कर्म, कार्यक्षेत्र, जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा और समाज में आपकी भूमिका से जुड़ा माना जाता है। गुरु की यह स्थिति आपके कर्म क्षेत्र को विशेष महत्व देती है। इसका मतलब यह नहीं कि बिना मेहनत के सफलता मिलने वाली है, बल्कि इसका संदेश यह है कि आपकी मेहनत को सही दिशा देने का समय है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने लक्ष्य के अनुसार पढ़ाई को व्यवस्थित कीजिए। अगर नौकरी करते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लीजिए। अगर व्यापार या किसी काम में हैं तो अपनी योजना और हिसाब किताब को व्यवस्थित रखिए, क्योंकि आने वाले समय में वही व्यक्ति आगे जाएगा जो तैयार रहेगा। तुला राशि वालों, कभी कभी हम अवसर के आने का इंतजार करते रहते हैं और तैयारी करना भूल जाते हैं, लेकिन गुरु और शनि की यह संयुक्त कहानी आपको उल्टा रास्ता दिखाती है। पहले तैयारी, फिर अवसर। पहले अनुशासन, फिर परिणाम। पहले कर्म, फिर पहचान। अब राहु और केतु की धुरी पर ध्यान दीजिए। राहु कुंभ में आपके 5वें भाव में और केतु सिंह में आपके 11वें भाव में है। इसका एक महत्वपूर्ण अर्थ यह हो सकता है कि आपके विचारों और आपके सामाजिक दायरे के बीच एक अलग तरह का खिंचाव महसूस हो। कुछ पुराने दोस्त या संपर्क आपको पहले जितने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। वहीं कोई नया विचार या नया लक्ष्य आपको अचानक बहुत आकर्षित कर सकता है। लेकिन तुला राशि वालों,
इस समय एक बात बहुत ध्यान से रखिए। हर नया व्यक्ति आपके भविष्य का हिस्सा नहीं होता और हर पुराना व्यक्ति आपके खिलाफ नहीं होता। लोगों को एक घटना से नहीं, उनके लगातार व्यवहार से परखिए। किसी की एक गलती देखकर रिश्ता मत तोड़िए और किसी की एक मीठी बात सुनकर उस पर पूरी जिंदगी का भरोसा मत करिए। अब यहां एक और रहस्य सामने आता है। सूर्य आपकी राशि से 11वें भाव में सिंह राशि में है और उसी क्षेत्र में केतु की स्थिति भी है। 11वां भाव लाभ, मित्र, संपर्क और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा माना जाता है। इसलिए आपके लिए यह समय यह देखने का है कि आपके आसपास कौन से संबंध वास्तव में आपके विकास में मदद करते हैं और कौन से संबंध केवल आपका समय और ध्यान ले रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हर बार आपसे मिलने के बाद आपको अपने लक्ष्य से दूर कर देता है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाना गलत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको आपके काम पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, आपकी गलतियों पर ईमानदारी से समझाता है और आपकी सफलता से खुश होता है, तो ऐसे व्यक्ति की कद्र कीजिए। यही असली पहचान है। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, लेकिन हर शांत चेहरा दुश्मन भी नहीं होता। इसलिए आज की भविष्यवाणी का उद्देश्य किसी व्यक्ति को आपके मन में दुश्मन बनाना नहीं है। उद्देश्य यह है कि आप अपनी सीमाएं पहचानें। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं धन की। इस समय अगर कोई आर्थिक योजना आपके सामने आती है, तो सिर्फ इसलिए फैसला मत करिए क्योंकि उसमें जल्दी लाभ दिखाई दे रहा है। राहु की स्थिति के कारण आकर्षक विचार मन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में पूरी जानकारी, शर्तें और जोखिम समझना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि अभी फैसला करो, बाद में सोचने का समय नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले यही सवाल पूछिए कि आखिर इतनी जल्दी क्यों? अगर प्रस्ताव सही है, तो जानकारी लेने के बाद भी वह सही रहना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला ही अक्सर बाद में परेशानी देता है। इसलिए इस समय आपका सबसे बड़ा धन संबंधी उपाय है साफ जानकारी और अनुशासन। तुला राशि वालों, अब जरा उस संकेत को समझिए जो डराने वाला नहीं, बल्कि आपको चौंकाने वाला है। क्योंकि कई बार ग्रहों का संकेत किसी संकट की तरफ नहीं, बल्कि उस अवसर की तरफ होता है जिसे इंसान अपनी ही उलझनों के कारण पहचान नहीं पाता। 28 अगस्त के आसपास आपके लिए सबसे जरूरी बात यही है कि जो चीज अभी छोटी दिखाई दे रही है, उसे तुरंत महत्वहीन समझकर छोड़ मत दीजिए। कोई विचार, कोई सीख, कोई जिम्मेदारी या कोई ऐसा काम जिसे आप पिछले कुछ समय से टालते आ रहे हैं, वहीं आगे चलकर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन यहां एक रहस्य है। यह अवसर आपको उसी रूप में नहीं मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की है। हो सकता है शुरुआत में उसमें आपको लाभ कम और मेहनत ज्यादा दिखाई दे। हो सकता है आपको लगे कि इससे आखिर मिलेगा क्या? लेकिन यहीं पर आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि जो व्यक्ति केवल तुरंत मिलने वाले परिणाम को देखता है, वह कई बार उस चीज को छोड़ देता है जो आगे चलकर सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए 28 अगस्त को किसी भी नए संकेत, नई जिम्मेदारी या नए विचार को बिना समझे स्वीकार भी मत कीजिए और बिना समझे ठुकराइए भी मत। पहले उसे परखिए, उसके पीछे की संभावना समझिए और फिर निर्णय लीजिए। और तुला राशि वालों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे संकेत का संबंध आपके उस क्षेत्र से जुड़ सकता है जहां आप लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं उस क्षेत्र का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले आपको एक और महत्वपूर्ण ग्रह संकेत समझना जरूरी है। वही संकेत बताएगा कि आने वाले समय में आपकी मेहनत का असर किस दिशा में दिखाई दे सकता है और क्यों इस समय लिया गया एक छोटा सा सही निर्णय आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। इसलिए आगे की बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब भविष्यवाणी अपने उस हिस्से में प्रवेश कर रही है जहां से सकारात्मक बदलाव का संकेत सामने आता है। अब करियर की बात करते हैं, क्योंकि गुरु का 10वें भाव में होना इस क्षेत्र को विशेष महत्व देता है। अगर पिछले दिनों आपको लगा कि आपकी मेहनत को वह पहचान नहीं मिल रही जिसकी आपको उम्मीद थी, तो निराश मत होइए। कभी कभी काम की पहचान परिणाम आने के बाद होती है। अपने काम को मजबूत कीजिए, अपने कौशल को बढ़ाइए। जो नहीं आता उसे सीखिए, जिस जगह गलती हुई है उसे सुधारिए। और सबसे जरूरी, दूसरों की गति देखकर अपनी दिशा मत बदलें। कोई व्यक्ति आपसे आगे जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी यात्रा खत्म हो गई। शनि की गति धीमी है, लेकिन उसका संदेश स्थिरता का है।
इसलिए इस समय धीरे लेकिन लगातार चलना आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब रिश्तों की बात करें तो 28 अगस्त को चंद्रमा कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में है और पूर्णिमा तिथि भी प्रभावी है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा लगभग सुबह 9:48 बजे तक रहती है और शतभिषा नक्षत्र अगले दिन तड़के तक रहता है। पूर्णिमा के कारण भावनात्मक विषय ज्यादा स्पष्ट महसूस हो सकते हैं। कोई पुरानी बात याद आ सकती है, किसी रिश्ते को लेकर मन में सवाल उठ सकता है। लेकिन तुला राशि वालों, हर भावना के तुरंत पीछे भागना जरूरी नहीं है। अगर किसी से बात करनी है तो शांत होकर बात कीजिए, अनुमान से नहीं, सीधे संवाद से। क्योंकि कई रिश्ते किसी तीसरे व्यक्ति की बात से नहीं, बल्कि उस बात को बिना जांचे सच मान लेने से खराब होते हैं। अब दोस्तों, पंचांग की उस बात पर आते हैं जिसे शुरुआत से छिपा कर रखा गया था। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है और विक्रम संवत 2083 चल रहा है। शतभिषा नक्षत्र लगभग अगले दिन तड़के तक रहता है। पंचांग में अतिगंड योग सुबह लगभग 7:28 तक और उसके बाद अन्य योग चलता है। करण में बव लगभग 9:48 तक और उसके बाद बालव आता है। इसी दिन रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, गायत्री जयंती और अन्य पर्व भी दर्ज हैं। अब देखिए, शुरुआत में जिस बदलाव की बात मैंने की थी, उसका एक हिस्सा यहां समझ आता है। यह दिन सिर्फ सामान्य दिन नहीं है। पूर्णिमा, शुक्रवार, श्रावण मास और कुंभ राशि में चंद्रमा, इन सभी बातों को एक साथ देखने पर यह दिन आत्मनिरीक्षण, रिश्तों और अपने निर्णयों को दोबारा देखने के लिए महत्वपूर्ण बनता है। लेकिन याद रखिए, ग्रह किसी व्यक्ति को आपका दुश्मन घोषित नहीं करते। ज्योतिषीय संकेतों को समझदारी से लेना चाहिए, डर के रूप में नहीं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आपको करना क्या है? पहला, अपनी निजी योजनाएं हर किसी को बताना बंद कीजिए। दूसरा, किसी भी व्यक्ति की बात को अंतिम सत्य मानने से पहले खुद जांच कीजिए। तीसरा, अपने काम को व्यवस्थित कीजिए। चौथा, आर्थिक निर्णयों में जल्दबाजी से बचिए। पांचवां, अगर किसी रिश्ते में गलतफहमी है तो सीधे बातचीत कीजिए। और छठा, अपने लक्ष्य को बार बार बदलने के बजाय उसे समय दीजिए। यही इस समय आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अब शनि के वरदान को एक बार फिर समझिए। शनि आपके छठे भाव में है। यह स्थिति आपको संघर्षों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से पार करना सिखाती है। जो व्यक्ति आपकी राह में बाधा बनता हुआ दिखाई देता है, उससे लड़ने के बजाय अपनी कमजोरी को मजबूत कर लीजिए। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो देखिए उसमें सच कितना है। अगर आलोचना गलत है तो उसे छोड़ दीजिए। अगर उसमें थोड़ा भी सच है तो उसे सुधार में बदल दीजिए। यही शनि की शिक्षा है। आपकी असली जीत तब होगी जब विरोध करने वाले लोग कुछ भी कहें, लेकिन आपके कर्म उनके शब्दों से ज्यादा मजबूत हों। और गुरु का 10वें भाव वाला संदेश भी याद रखिए। आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, आपके कर्म से बनेगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो परिणाम आपके अनुशासन से आएगा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपकी विश्वसनीयता आपके काम से बनेगी। अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपकी प्रतिष्ठा आपके व्यवहार और व्यवस्था से बनेगी। इसलिए आज से एक चीज तय कर लीजिए, दूसरों की राय आपकी दिशा तय नहीं करेगी। अब शुभ समय की बात। 28 अगस्त के पंचांग में स्थान के अनुसार समय बदलता है। उदाहरण के लिए अनंतपुर के पंचांग में अभिजित मुहूर्त लगभग 11:56 AM से 12:46 PM और राहुकाल लगभग 10:47 AM से 12:21 PM दिया गया है। इसलिए आपके दर्शकों के लिए साफ कहना जरूरी है कि ये समय पूरे भारत के लिए एक जैसे नहीं हैं। अपने शहर के स्थानीय पंचांग से अभिजित मुहूर्त, राहुकाल और अन्य घड़ी आधारित समय की पुष्टि करें। पंचांग के मूल तत्व जैसे तिथि, पक्ष, नक्षत्र और संवत व्यापक रूप से बताए जा सकते हैं, लेकिन घड़ी के समय स्थान के अनुसार बदलते हैं। अब उपाय की बात करते हैं। शुक्रवार और श्रावण पूर्णिमा होने के कारण भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक स्मरण कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं और परिवार के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार कर सकते हैं। अगर मन में बहुत ज्यादा उलझन है तो कुछ समय शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या उसके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रार्थना अपने मन की शांति,
अपने कर्मों की शुद्धता और सही दिशा के लिए होनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं तो मंगलवार या शनिवार को उनकी पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना होना चाहिए। तुला राशि वालों, अब उस रहस्य का अंतिम हिस्सा सुनिए। शुरुआत में आपको लगा होगा कि शायद कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ कर रहा है, लेकिन पूरी कहानी को जोड़ने के बाद पता चलता है कि सबसे बड़ा खतरा किसी व्यक्ति से ज्यादा आपकी अपनी जल्दबाजी, आपकी अपनी अनिश्चितता और आपकी अपनी निजी बातें गलत जगह साझा करना हो सकता है। अगर आप इन 3 चीजों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो बहुत सी परिस्थितियां अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी, क्योंकि किसी को आपके खिलाफ कुछ इस्तेमाल करने के लिए आपकी जानकारी चाहिए होती है, आपकी कमजोरी चाहिए होती है या आपका भावनात्मक रिएक्शन चाहिए होता है। जब आप अपनी जानकारी सीमित रखते हैं, अपनी कमजोरी पर काम करते हैं और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, तब दूसरे व्यक्ति की शक्ति अपने आप कम हो जाती है। इसलिए 28 अगस्त के बाद एक नियम याद रखिए। हर बात का जवाब तुरंत नहीं देना है, हर व्यक्ति पर शक नहीं करना है, हर मीठी बात पर विश्वास नहीं करना है और हर रुकावट को अपनी हार नहीं समझना है। अपनी गति बनाए रखिए, अपने कर्म को मजबूत कीजिए, शनि के धैर्य को अपनाइए और गुरु के कर्म संदेश को समझिए। राहु आपको नए विचार देगा तो उन्हें परखिए। केतु आपको कुछ पुराने संपर्कों से दूरी महसूस कराए तो बिना जल्दबाजी के देखिए कि वास्तव में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। और जब कोई बड़ा निर्णय सामने आए तो अपने मन की आवाज के साथ तथ्य भी देखिए। तुला राशि वालों, आने वाला समय आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सिखा सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की दिशा खुद तय करना सीख जाता है, उसे हर आवाज के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती। जो व्यक्ति अपनी मेहनत पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। और जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करना सीख जाता है, वह छोटी छोटी रुकावटों से टूटता नहीं है। इसलिए अगर पिछले दिनों आपको लगा था कि सब कुछ उलझ गया है, तो इसे अंत मत समझिए। यह अपनी व्यवस्था को फिर से मजबूत करने का समय भी हो सकता है। और अब आखिरी बात, अगर इस पूरी भविष्यवाणी के दौरान आपको अपने जीवन की कोई घटना याद आई है, कोई ऐसा व्यक्ति याद आया है जिसका व्यवहार अचानक बदल गया है, या कोई ऐसा लक्ष्य याद आया है जिसे आप बार बार टाल रहे हैं, तो उसे डर की नजर से मत देखिए। उसे एक संकेत की तरह देखिए कि आपको कहां सुधार करना है। कम बोलिए, ज्यादा देखिए। जल्दबाजी कम कीजिए, तैयारी ज्यादा कीजिए। दूसरों की बात सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय सोच समझ कर लीजिए। यही 28 अगस्त का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान शिव आपकी बुद्धि को स्थिर रखें, आपके कर्मों को शक्ति दें, आपके परिवार में प्रेम बनाए रखें और आपको हर सही निर्णय लेने की क्षमता दें। अगर आप भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में एक बार फिर लिखिए, हर हर महादेव। और अगर माता रानी पर विश्वास है तो जय माता दी लिखिए। मिलते हैं अगली भविष्यवाणी में। तब तक अपने कर्म पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और याद रखिए, हर चीज जो देर से आती है, जरूरी नहीं कि वह बुरी हो। कभी कभी सही समय पर मिलने वाली चीज ही सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। हर हर महादेव। जय श्री गणेश। तुला राशि वालों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।